राधे राधे भक्तों, आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और भगवान की कृपा से प्रसन्न होंगे। भक्तों, हम में से बहुत से लोग सुबह उठकर सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर की जाए तो हमें यह भी पता चल जाता है कि आज कौन सा समय शुभ है, किस समय नए काम शुरू करने चाहिए, किस समय सावधानी बरतनी चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी उद्देश्य से आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे 21 जुलाई 2026 मंगलवार का संपूर्ण पंचांग। आज हम बात करेंगे आज की तिथि क्या है, कौन सा नक्षत्र रहेगा, कौन सा योग बन रहा है, राहु काल कब रहेगा, शुभ चौघड़ियाँ कौन कौन से हैं, आज किस देवी देवता की पूजा करने से विशेष लाभ मिलेगा और अंत में जानेंगे आज का दिन आपके लिए किस प्रकार शुभ और मंगलमय बनाया जा सकता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज की तिथि की। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। यह अष्टमी तिथि आज प्रातः से प्रारंभ होकर अगले दिन प्रातः लगभग 5:17 तक रहेगी। सनातन धर्म में अष्टमी तिथि का अपना विशेष महत्व बताया गया है। यह तिथि शक्ति उपासना की तिथि मानी जाती है। माँ दुर्गा की आराधना, देवी मंत्रों का जाप और आत्मबल बढ़ाने के लिए यह दिन अत्यंत शुभ बताया गया है। अगर आप अपने जीवन में किसी प्रकार के भय, मानसिक तनाव या नकारात्मकता के अनुभव कर रहे हैं तो आज के दिन श्रद्धा से माँ दुर्गा के सामने दीपक जलाइए और ओम दुर्गाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप कीजिए। ऐसा माना जाता है कि इससे मन को शांति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं वार की। आज मंगलवार है। मंगलवार भगवान श्री हनुमान जी और मंगल ग्रह दोनों को समर्पित माना जाता है। यदि आप साहस, आत्मविश्वास, नौकरी, प्रतियोगी परीक्षा, व्यापार या किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता चाहते हैं तो आज हनुमान जी के मंदिर जाकर सिंदूर अर्पित करें, चमेली के तेल का दीपक जलाएं और श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा कहा जाता है कि जहां हनुमान जी की कृपा होती है वहां भय, बाधा और नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती। अब बात करते हैं नक्षत्र की। आज चित्रा नक्षत्र है। रात्रि लगभग 8:48 तक ये रहेगा। इसके बाद स्वाति नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। चित्रा नक्षत्र को रचनात्मक कला, निर्माण और नई सोच का प्रतीक बताया गया है। वहीं स्वाति नक्षत्र स्वतंत्रता, सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यदि आप किसी नई योजना पर विचार कर रहे हैं, किसी कौशल को सीखना चाहते हैं या अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आज का दिन आपको नई प्रेरणा दे सकता है। अब बात करते हैं योग की। आज सिद्धि योग है। सायकाल लगभग 6:24 तक रहेगा। इसके बाद साध्य योग आरंभ हो जाएगा। सिद्ध योग को अत्यंत शुभ बताया गया है। मान्यता यह भी है कि इस योग में किए गए शुभ कार्यों में सफलता मिलने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। यदि आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय, पूजा पाठ, दान पुण्य या शुभ कार्य की योजना बना रहे हैं तो सिद्ध योग का समय आपके लिए विशेष फलदायी अनुकूल रहने वाला है। अब जानते हैं करण के बारे में। आज के दिन विष्टिकरण है, जिसे भद्रा भी कहा जाता है। लगभग 4:35 तक रहेगा। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार भद्रा काल में विवाह, गृह प्रवेश या नए शुभ कार्यों की शुरुआत से बचा जाता है। हालांकि दैनिक आवश्यक कार्य सामान्य रूप से किए जाते हैं। भद्रा समाप्त होने के बाद भवकरण प्रारंभ होगा, जो शुभ कार्यों के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल माना जाता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी राहु काल की। आज राहु काल दोपहर 3:53 से शाम 5:35 तक रहेगा।
यदि संभव हो तो इस समय में नए कार्य, निवेश, यात्रा या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। यदि कोई कार्य टालना संभव ना हो तो भगवान गणेश का स्मरण करके कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। अब जानते हैं आज की शुभ चौघड़ियाँ। दिन में लाभ, अमृत और शुभ चौघड़ियाँ विशेष रूप से शुभ माने गए हैं। यदि आप कोई नया कार्य, पूजा, खरीदारी, महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं तो इन शुभ समयों का चयन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त की। आज सूर्योदय प्रातः 5:36 पर होगा और सूर्यास्त साय 7:18 पर होगा। चंद्रमा आज कन्या राशि में विराजमान रहेंगे, जबकि सूर्य कर्क राशि में स्थित है। यह संयोग भावनात्मक संतुलन और व्यवहारिक सोच दोनों का सुंदर मिलन है। भक्तों, पंचांग केवल शुभ समय अशुभ समय बताने का माध्यम नहीं है, यह हमें समय का सम्मान करना भी सिखाता है। जब हम सही समय पर सही कार्य करने का प्रयास करते हैं तो हमारे भीतर अनुशासन, धैर्य और सकारात्मक सोच विकसित होती है। आज के दिन एक छोटा सा संकल्प जरूर लें। किसी जरूरतमंद की मदद करें, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेंगे और भगवान को धन्यवाद देंगे। उन्होंने हमें एक नया और एक सुंदर दिन दिया है। यही छोटी सी बातें जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आती हैं। तो यही था 21 जुलाई 2026 मंगलवार का संपूर्ण पंचांग। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपको प्रतिदिन सबसे पहले पंचांग, व्रत, त्योहार और धार्मिक जानकारी मिलती रहे। मैं आप सभी के लिए भगवान श्री राम, भगवान से माता रानी और श्री हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपका जीवन सुख, शांति और स्वास्थ्य और समृद्धि से भर दें। हर हर महादेव। जय श्री राम। राधे राधे।